मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ मुझे कि अल्काइल हैलाइड्स आर दे पोलर और नॉन पोलर? दे आर पोलर। इसलिए एक तो इनकी पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा है और इनका मॉलिक्यूलर मास भी हायर होगा देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, है ना। इसलिए इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जो भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन हैं, वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है क्लोराइड्स, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स का वो हायर होगा देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो पहला पॉइंट हो गया कि ड्यू टू एक तो पोलैरिटी और हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन, जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उनमें इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दे आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं मिथेन और दूसरा लिखता हूं क्लोरोमिथेन, तो ऑब्वियसली मिथेन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन निकालें और क्लोरीन ऐड कर दें तो बनता है मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमिथेन। तो मिथेन जो है वो नॉन पोलर है, मिथेन इज नॉन पोलर, बट जो मिथाइल क्लोराइड है दैट इज पोलर। मॉलिक्यूलर मास बात करें तो मॉलिक्यूलर मास मिथेन का क्या होगा? लो, और मिथाइल क्लोराइड का क्या होगा? हाई। इसलिए अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ग्रेटर देन मिथेन, है ना। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका हायर होता है। अब ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं? दे में बी डाइपोल डाइपोल और वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन, कुल मिला के दे आर हायर देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बात करें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सबकी, एक मिथाइल फ्लोराइड है, मिथेन से चाहे फ्लोराइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड है, सबका बॉइलिंग पॉइंट मिथेन से तो हायर ही होगा, है ना। अब बताओ कि अगर एक क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है, एक आयोडाइड है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? क्या ऑर्डर होगा कि अगर सेम एल्काइल ग्रुप है, फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप सब में सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑफ हेलो एल्केन्स डिक्रीज इन द ऑर्डर, आयोडाइड सबसे ज़्यादा, बी आर उससे कम, सी एल उससे कम, आर एफ सबसे कम, ठीक है। क्यों? दिस इज बिकॉज कि जो साइज है अगर इंक्रीज हो विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन, जो मैग्नीट्यूड है ऑफ वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शंस वो क्या होगा? इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा होगा आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम आर बी आर, फिर उससे कम आर सी एल और उससे कम आर एफ। तो यही ऑर्डर इसमें होगा, है ना। तो पहला पॉइंट हो गया कि ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी और हायर मॉलिक्यूलर मास, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन से इसका बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन का ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट आ गया कि अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड सब हैं तो सबसे ज़्यादा होगा आयोडाइड का, उससे कम ब्रोमाइड, उससे क्लोराइड और उससे कम फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि आयोडाइड सबसे लार्ज साइज का होता है और सबसे ज़्यादा उसका मास होता है। नेक्स्ट कि अगर अपने पास क्या हो कि अलग हैलोजन सेम हो, ठीक है, और एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हो, तो फॉर सेम हैलोजन एल्काइल ग्रुप के साइज के साथ क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा? सो फॉर द सेम हैलोजन
बॉइलिंग पॉइंट जो है अगेन इंक्रीज with increase in the size of alkyl groups। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो जैसे एक CH3Cl है, एक CH3CH2Cl है, एक CH3CH2CH2Cl है, और एक CH3CH2CH2CH2Cl है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होगा 4 कार्बन वाले का, तो 3 कार्बन, 2 कार्बन एंड 1 कार्बन। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। देन अगर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स है तो फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स, अब आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या करेगा? डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। अब ये ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। ब्रांचिंग मतलब सरफेस एरिया जो है, व्हाट इज सरफेस एरिया? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, एंड सो इज द वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन। ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। सरफेस एरिया और ब्रांचिंग में क्या है? इनवर्स रिलेशन। और आपको पता है सरफेस एरिया जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज सरफेस एरिया डिक्रीज, वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो एक मैं लिखता हूं नॉर्मल ब्यूटाइल और दूसरा आइसोब्यूटाइल, तीसरा लिखता हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल, और फोर्थ वन लिखता हूं टर्शरी ब्यूटाइल। चल, तो आपको पता है कि ये जो है इसमें देयर इज नो ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो मैक्सिमम होगा। इन दोनों में ब्रांचिंग हो रही है और मैक्सिमम ब्रांचिंग इज इन थर्ड वन। देखो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में मैक्सिमम ब्रांचिंग है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। अब बचे दो, इन दोनों में अगर आप देखो तो इसमें CH3 की ब्रांचिंग है और इसमें तो Cl ही ब्रांचिंग में आ गया है ना, इसलिए स्लाइट इन दोनों में बिल्कुल कम डिफरेंस होगा। बट आइसोब्यूटाइल जो क्लोराइड है दैट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द सेकेंडरी ब्यूटाइल। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बिल्कुल 1 केल्विन का है, 342 केल्विन, और ये 341 केल्विन। याद नहीं रखना है आपको, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देयर इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ना, पर एक आइसोब्यूटाइल, ये दोनों नॉर्मल ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल पूछ लेंगे तो आप तो बता दोगे कि ब्रांचिंग बढ़ती है, एक टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल जनरली वो नहीं पूछता है ना, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। बट आपने ये रखना है कि क्लोराइड ही अगर ब्रांचिंग में आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कि अगर बॉइलिंग पॉइंट हम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो सब में देखें तो हैलोजन एटम इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जनरली क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट? क्लोरो, ब्रोमो,
आइडो, जो भी कंपाउंड्स हैं, इंक्रीज करता है with increase of halogen atoms. हैलोजन एटम्स इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज करेगा। जैसे एक मैं ले लिया मिथाइल क्लोराइड, दूसरा ले लिया मिथाइलिन डाइक्लोराइड, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, CCl4 का सबसे ज़्यादा, उससे कम CHCl3, उससे कम CH2Cl2 और सबसे कम CH3Cl। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।